नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं हमारे फेसबुक पर। ओए होए सुबह की राम राम, कैसा है मेरा ये संसार। धनु राशि क्या है अक्टूबर का महीना आपके लिए। धनु राशि वाले जातकों, आपको मैं बता दूं, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो धनु राशि वालों की आर्थिक लाभ में तो प्रबल योग बन रहे हैं, पर पैसा इस हाथ से जाएगा और इस हाथ से चला भी जाएगा। किसी झूठे आदमी को पैसा मत दे दीजिएगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थितियों में अच्छा माहौल होगा, पर कोई आपको धोखा ना दे, इसलिए कोई पैसे की डील अक्टूबर में ना करे। पैसा खर्चे खूब, पैसा आएगा खूब। शॉपिंग खूब कीजिए, कोई उधार मांग रहा है मत दीजिए। आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकाल पाएंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, परिवार में भी शांति बनी रहेगी। जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, साथ में मित्रों का सहयोग मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मन खुश रहेगा। किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आर्थिक मामलों के लिए अच्छा समय है, शुभ योग बन रहे हैं। बड़ी मात्रा में धन आता दिख रहा है, उसको ओवर थिंकिंग में लगा देंगे। शेयर मार्केट में भाई तू ले जा, तो अपनी प्रॉपर्टी में लगा दे, मुझे दे देना, आएगा नहीं वापस, मत करना। सबसे बड़ी बात, यात्रा पर जाने से पहले अपनी दवाइयाँ मेडिसिन जरूर लें। मंगलवार और शनिवार आप यात्रा नहीं करेंगे। आगे पीछे कभी भी आप यात्रा करें, यात्रा पे निकलने से पहले आप पहले मंदिर जाएंगे, भगवान को लड्डू का भोग लगाएंगे और थोड़ा सा लड्डू खाएंगे, फिर यात्रा करेंगे। परिवार में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए जीवन साथी का पूरा सहयोग दें। उसकी बात सुने, उसका अपमान बिल्कुल ना करें। वहीं किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होगी। ये मुलाकात काफ़ी लंबी और बड़ी हो जाएगी, मन को सुकून देगी। मित्रों का सहयोग पूरा मिलेगा और हर मुश्किल आसान होती दिखेगी। संतान की ओर से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। आप खिलाड़ी हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है, कोई रिकॉर्ड्स तोड़ने का है। हाँ, सेहत में थोड़ी सी गिरावट आएगी, वो भी उसका रीज़न आपकी लापरवाही है। लापरवाही बिल्कुल ना करें। हल्के नीले रंग या सफ़ेद रंग के वस्त्र ज़्यादा पहने। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करें। सबसे बड़ी बात, धनु राशि वालों, जितने संत गुरु समाज के लोग हैं, कथावाचक हैं, उनको आप नमन करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आप गौशाला ज़रूर जाएं, गाय की सेवा ज़रूर करें। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गौशाला में ज़रूर दें। आप हल्दी पानी में डाल के नहाएं। आप जितना हो सके हल्दी का दान करें। आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि थर्सडे आप केले के पेड़ की परिक्रमा करें। केले के पेड़ पर आप जल अर्पण करें। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर महीने आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी ही चाहिए। अगर आप किसी को भी फॉलो करते हैं, उसके चैनल को देखते हैं, तो आप उसको देखते हैं और चले जाते हैं अपने काम की बात सुनकर, लेकिन ना आप लाइक करते हैं, ना आप कमेंट करते हैं, और ना ही आप उसके चैनल को फॉलो करते हैं। तो आपको नहीं लगता ये चोरी है? कर्म किसका बिगाड़ रहे हैं? ऐसे आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पर बॉस आपको उसके रिजल्ट्स नहीं देगा। सो आप चुपके चुपके किसी के घर जाना, उसकी रेसिपीज को उठाना और उसे करना, तो उसके शुक्राना में सोशल मीडिया का एक ही तरीका है, उस बंदे की तारीफ करो, उस बंदे को लाइक दो, उस बंदे को एटलीस्ट फॉलो तो करो। आप आ भी रहे हो उसके घर में, ये सोशल मीडिया की चोरी है। तो ऐसी चोरी से आपको बिल्कुल बचना है धनु राशि वालों। किसी भी बच्ची को कॉपी किताबें या उसके स्कूल की चीज़ें जो उसको ज़रूरत है, वो भेंट स्वरूप ज़रूर दें। आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, हरि विष्णु की पूजा बहुत करनी है, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ऑरा आएगा और रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। और एक बात और, 5 उपाय ऐसे बता रही हूँ जो आपकी जिंदगी के अंदर धन को आकर्षित करेंगे। आपको पहले हैप्पी दिवाली, हैप्पी करवा चौथ, और उससे भी ज्यादा हैप्पी कार्तिक का महीना। शाम को तुलसी पे दिया जलाना, सुबह तुलसी पर जल देना, तुलसी को सींचना, तुलसी को स्पर्श करना, तुलसी की माला गले में धारण करना, ये सारे के सारे काम आपके जीवन के अंदर जबरदस्त बदलाव लेकर आएंगे। कार्तिक के इस पावन महीने में आने वाला नवंबर अपने आप अच्छा हो जाएगा अगर अक्टूबर में आप ऐसा करते हैं, और अपने जीवन में आप जबरदस्त बदलाव देखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और जय माता दी। धनु राशि वालों, आपको शत नमन और प्रणाम। आलस के लिए नहीं बने आप, खूब मेहनत। नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। हम बात कर रहे हैं मकर राशि की।
अक्टूबर का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है? देखिए, मकर राशि वालों की शनि की साढ़े खत्म हो चुकी है, तो अभी अभी वो शनि की साढ़े से 7.5 साल बाद बाहर आए हैं। उन्होंने बहुत कुछ खोया है, कॉन्फिडेंस खोया है, रिश्तों को खोया है, कई के माता पिता गुजर गए, कई उनके कई चीजें जो है उन्हें दुखदायक रही। अब क्या है कि समय तो उनका अच्छा आ गया है, लेकिन वो इतनी चपेड़े खाकर आए हैं कि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। सब राग है कि बस अब जैसे चल रहा है बस चल जाए, ये जिंदगी कट जाए। लेकिन एक्चुअली मकर राशि वालों का समय बहुत अच्छा है, लेकिन वो ताकत, वो हौसला, वो मिसिंग है। अक्टूबर का महीना मकर राशि के करियर के लिए सबसे खूबसूरत महीना रहेगा। ये शब्द लिख लीजिए, मैंने लिख लीजिए। जिस चीज के लिए आप कई सालों से मेहनत कर रहे थे, वो चीज आपकी अब सही होगी। आपका वो सपना पूरा होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिवार का तनाव खत्म होगा, मन इतना खुश होगा कि खुश होकर रोते रहेंगे आप कि वाह ये भी हो सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके वित्तीय मामले सही सलटेंगे, आपका घर आपको वापस मिलेगा, आपके घर का सपना पूरा होगा, आपका शुक्र अच्छा होगा, करियर में जबरदस्त बदलाव होगा, लेकिन स्किन संबंधी परेशानी आपको तंग करेगी। महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करना होगा तो रास्ते खुलेंगे। किसी भी प्रयोजन मतलब घर में किसी भी व्यक्ति की सफलता से आपके परिवार का नाम रोशन होगा, आनंदित होगा, और आप कहेंगे ओए होए यही तो मैं चाहता था। हालांकि ये महीना कुछ चुनौतियों भरा है, छोटी मोटी परेशानियां जैसे हेल्थ इशू, स्किन के इश्यूज, एलर्जीज के इश्यूज, लेकिन आप शीघ्र ही उन मामलों से बाहर निकल जाएंगे। एक अनदेखी, अनसोची सोच, सकारात्मक विचार आपके साथ आएंगे। आपको मालूम है आपके साथ ना अक्टूबर के महीने में एक शक्ति रहेगी, वो शक्ति आपके सारे कामों को बढ़ाएगी, उसका धन्यवाद कीजिए। मकर राशि, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हैप्पी दिवाली, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने का सब फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपको अपने जीवन साथी के साथ बहसबाजी नहीं करनी। जहाँ वो गलत है उसको गलत कहिए, जहाँ वो सही है उसकी तारीफ कीजिए। माता पिता की सेहत का ध्यान रखिए। किसी को पैसे उधार मत दीजिए, जिसका उधार ले रखा उसे वापस कीजिए। नई योजनाएं बनाइए, और हाँ, अहम और वहम को दिमाग में मत आने देना, नेगेटिव मत सोचना। अचानक से धन के योग बन रहे हैं, अति कृपा प्रभु की रहेगी। पितरों का धन्यवाद करना, काले नीले कपड़े पहनने से बचना, जलेबी जरूर बांटना, बहुत प्रसन्न और खुश रहना, गरीबों में जलेबी बांटना, जलेबी खाना कार्य क्षेत्र में आपके जीवन में बहुत बदलाव लेके आ सकता है। और आप जितना जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उसका 3 मंत्र है। हनुमान जी की पूजा, महादेव की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा आपके परिवार में सुख समृद्धि ला सकती है। इसके सिवा किसी भी भगवान की पूजा फिलहाल ना करें, और पीपल के पेड़ पर रोज सुबह उठकर आप जल जरूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप अगर कमेंट्स में जय माता दी लिखते तो लिखें। आपके मित्रों का लेन देन जो आपने करना है उसे भी आप पूरी तरह से कर पाएंगे। हर तरफ से एक खुशबू, एक ऑरा, एक पॉजिटिविटी आपके पास आएगी। 5 दिन सुबह जल्दी उठकर कार्तिक स्नान कर लीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कर लीजिए, तुलसी के पौधे जरूर लगाइए, तुलसी के पौधों को रोपण कीजिए, तुलसी के पौधों की पूजा कीजिए, और सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि तुलसी को स्पर्श कीजिए। संडे को ना तुलसी को जल देते हैं, ना स्पर्श करते हैं, ना तोड़ते हैं। इसके सिवा पूरे कार्तिक में थोड़ी देर तुलसी के पास बैठकर हुए अगर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर दिया तो आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियां धन से जुड़ी वो दूर हो जाएंगी। लेकिन आप में कमी भी है, आप दिल के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप सुनते सबकी हैं और करते आपकी हैं। ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल समय है। अगर आपने सुनी होती लोगों की तो यहां तक पहुंचते ही नहीं आप, आपका जीवन बहुत अच्छा होता। हाँ, इत्र और परफ्यूम आप बहुत लगाएंगे और गुलाब जल पानी में डाल के नहाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मंगलवार को हनुमान जी को नमक पारे और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे। ओए होए, जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले हैप्पी दिवाली इन एडवांस। उसके बाद अच्छे से सफाई करिए और कार्तिक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुंभ राशि जिसके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, एक्चुअली आप बहुत परेशान हैं। अक्टूबर और नवंबर का महीना, तो कुंभ राशि वालों आपके लिए जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है ना, ये बड़े बदलाव लाएगा आपके जीवन में, बहुत अच्छे भी और बहुत बुरे भी। अच्छा आपकी सोच और आपकी वाणी पर जाएगा,
और बुरा भी आपकी सोच और वाणी पर जाएगा। मतलब आपका भविष्य अक्टूबर और नवंबर में आपके खुद के हाथों में है। अच्छा कीजिए, प्लीज़ अच्छा बोलिए, नकारात्मक मत बोलिए, अहम और वहम में बिल्कुल मत रहिए, बिल्कुल भी मत रहिए। कुंभ राशि वालों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है अपने 5 मिनट स्टोरी पर भी सुनाई थी, आपको बहुत काम आएगी। एक पापा थे, अपने बच्चे को अखरोट उसे बहुत पसंद था, तो उसके लिए 2 कटोरी जो है वो अखरोट का हलवा बना कर लाते हैं। उसमें 2 अखरोट ऊपर रख देते हैं, तो वो लालची हो जाता है, वो सोचता है अरे भाई ये अखरोट तो मुझे खाने हैं। तो वो पापा उससे बोलते हैं दोनों में से कौन सी कटोरी लेनी है, अखरोट वाली ले लेता है। खाने बैठता है तो उसमें सिर्फ 2 अखरोट होते हैं, अंदर नहीं होते। और पिताजी की कटोरी में जबकि 5 से 6 अखरोट होते हैं। तो वो कहते हैं पापा ये तो चिटिंग है। तो पिताजी ने कहा तुमने इससे क्या सीखा? इससे ये सीखो कि जब भी ज़िंदगी के अंदर हमें ऊपर से जो दिखाई दे वो हमेशा वैसा हो ज़रूरी नहीं है, इसलिए गहन चिंतन के बाद अपने जो है जीवन के डिसीजंस लो। अगले दिन पिताजी ने फिर से अखरोट का हलवा बनाया, फिर ऊपर 2 अखरोट लेकर आए। बच्चे को पुरानी बात याद थी, तो जिसमें 2 अखरोट दिख रहे थे बच्चे ने वो नहीं लिया, जो खाली कटोरी थी वो ली। तो इस बार जब वो खाने बैठा तो एक भी अखरोट नहीं निकला। उसने कहा पिताजी ये तो फिर चिटिंग है। तो पिताजी ने कहा आज तुम्हें इससे क्या सीख मिली? आज इससे ये सीख लो कि अपने पुराने अनुभवों से ही हमेशा मत उन अनुभवों को ही लो कि जो पुराना अनुभव था उसी से सीखना है और वही सही था वैसा ही होगा। नहीं, इस बार उसकी कटोरी में फिर अखरोट नहीं निकला। तीसरी बार पिताजी फिर अखरोट हलवा बना कर लाए, फिर से उसके ऊपर 2-3 अखरोट रखे। इस बार बच्चे की समझ में शायद कुछ बातें आ गई। उसने कहा पिताजी ऐसा है, मैं तो कुछ ले ही नहीं रहा, आप ही ले लो और मुझे ये बता दो कि इसके अंदर कौन सा आप लोगे, जो बचेगा वो मैं ले लूँगा। पिताजी ने जो है अखरोट जिस पे ऊपर रखे थे वो उठाया और खा लिया, और जिसमें अखरोट नहीं थे वो बच्चे को दे दिए। उसमें 9 से 10 अखरोट निकले। तो पिता ने बच्चे से कहा अब तुम क्या सीखे? जो हमेशा दूसरे का भला पहले करता है उसका भला खुद हो जाता है। इसलिए नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव मत कहो, नेगेटिव मत सोचो। ओके जी, तो ये कहानी आपके लिए। तो अक्टूबर का महीना कुंभ राशि वालों, आपको पहले दूसरे का भला सोचना है। आपके करियर में आपको फिर सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, आत्मविश्वास रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। पारिवारिक मामलों में तनाव आ सकता है, आर्थिक स्थितियों को आप संभल कर रखें। लोकप्रियता में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में सोच समझ कर निर्णय ले तो बेहतर रहेगा। करियर में मेहनत आपको सफलता दिलाएगी, जीवन खूबसूरत होगा और ज़िंदगी में आपको खूब सारी दौलत मिलेगी। ये समय करियर परिश्रम का फल देने वाला है, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। कई क्षेत्रों में आपको इस महीने में सफलता मिल सकती है, लेकिन सोच को पॉजिटिव रखकर और दूसरे का भला कर कर नए उद्योगों को करने में आप जुड़ेंगे। नई वृद्धि होगी, नए मामले आपके आगे आएंगे, नए दोस्त मिलेंगे, नए मार्ग खुलेंगे। जो मिलता है चाहे आपकी मदद करता जाए उसे थैंक यू बोले, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहें। हालांकि अक्टूबर का महीना आपके पूर्वाध्व की कारण से, आपके पिछले जन्म के कारणों से आपको सफलता जरूर दिलाएगा, मन को परेशान करेगा। माफी मांग लोगे, झुक जाओगे तो बेहतर रहोगे, और अगर कहीं पर अहम में आ गए, उलझ गए तो फंस जाओगे। करियर में लोकप्रियता, आपके शत्रु को आप नाश कर पाएंगे अपने अच्छे और मीठी वाणी से। पारिवारिक सुख मिलेगा, बेटे की शादी हो सकती है, बेटी की शादी हो सकती है, और मानसिक तनाव कम हो सकता है। मतलब क्योंकि आपको मालूम है अक्टूबर में तो चतुर्मास चल रहा है, शादी तो हो नहीं सकती, लेकिन ऐसे में आपके बच्चों के लिए गुड न्यूज़ या कोई रिश्ता आ सकता है। करियर में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पेट से जुड़ी समस्या रहेगी, बाल बेवजह झड़ेंगे। हरी मिर्च खूब खाएं, हरी मिर्च का अचार खाएं, और जितना हो सके गौ माता की सेवा करें, गौशाला जाएं, और गौशाला में जाकर आपको निश्चित ही रूप से एक कार्य करना है कि गाय को गुड़ खिलानी है, सुबह जल्दी उठना है, तुलसी की पूजा करनी है, तुलसी की परिक्रमा करनी है, और आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ओए होए जरूर करना है। काले नीले कपड़ों से आप कतई दूर रहेंगे। ओए होए। जय माता दी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मीन राशि, अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। ओए होए, पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अक्टूबर के महीने में आ गए हैं, और मेरे ख्याल शायद ही दुनिया में ऐसा कोई इंसान हो जिसे ये महीना अच्छा ना लगता हो। देखिए, मेरा अक्टूबर के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है, ना ही मेरे घर में किसी का जन्मदिन होता है अक्टूबर में, और ना ही मेरी शादी हुई थी अक्टूबर में, ना ही मेरा जन्म हुआ था। लेकिन मुझे नहीं पता आज तक क्यों मुझे ये महीना 12 महीनों में सबसे अच्छा लगता है। उसका एक रीज़न है, आधा या पूरा
ये महीना कार्तिक में आता ही आता है और कार्तिक मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत महीना है। मीन राशि की बात करेंगे कि कैसा रहने वाला है, लेकिन काल पुरुष की मीन राशि में शनि देव इस वक्त गोचर कर रहे हैं, तो शनि देव इस वक्त आप ही के घर पर हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए बता दूं कि भाग्यशाली रहेगा, जिससे सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। कार्तिक का महीना है, अगर अब कार्तिक नहीं नहाया, अब सुबह नहीं जल्दी उठे तो कब उठोगे। कार्य क्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे, निवेश से आपको मुनाफा हो सकता है, आपको परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा, आप एक लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं, घूमने फिरने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां बेहतर होंगी, व्यापार के मामले में आपको लाभ के मौके मिलेंगे, आपको अच्छा निवेश भी मिलेगा और भगवान करे खूब मिले भाई, आपकी दिवाली बहुत अच्छी दिवाली बने। कामकाज के सिले में अगर किसी भी यात्रा पर आप जा रहे हैं तो आप पहले गणेश जी के दर्शन करेंगे और फिर यात्रा पर जाएंगे और बोलेंगे रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ मेरी यात्रा को सफल बनाए। जीवन में सुख समृद्धि के योग बन रहे हैं, परिवार में किसी भी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, लेकिन आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपकी माँ की तबीयत खराब हो सकती है, जिसके चलते आप काफी व्यस्त हो सकते हैं। आपको मूड स्विंग्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहेगी, कभी घुटने में दर्द, कभी पैर में दर्द, जिससे मन संतुष्ट नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ बेवजह झगड़े होंगे, शरीर में थकान महसूस हो सकती है, तो जितनी आप लोगों की मदद कर सकते हैं उतनी करें, ओवर जाकर काम ना करें, बीच बीच में आराम जरूर करें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, शनिवार शनि मंदिर जाएं, महादेव का रुद्राभिषेक कर ले एक बार अक्टूबर के महीने में। आपको नीम की 2 पत्तियां रोज खानी है, आपको नीम की दातुन करनी है, आपको नीम का कंगा मंगाकर उससे बाल बनाने हैं। मीन राशि वालों, चांदी की या सोने की एक मछली अपने पर्स में रख लो, अपने गले में पहन लो। चांदी की पहन रहे हो तो चांदी की चेन में पहनो, सोने की पहन रहे हो तो सोने की चेन में पहनो, तब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए पूरे के पूरे अक्टूबर के महीने में मछलियों को खाना खिलाना बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो आप फिश एक्वेरियम घर में भी रख सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी मीन राशि वालों, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो बच्चों बिल्कुल मत खाओ, ये गलत है। किसी को मारकर खाना, जानवर बनना, धर्म कर्म उस घर में कभी नहीं हो सकता जहां नॉनवेज आता है। प्लस एक बात, सुबह उठकर सूरज को जल देना, जल्दी उठना, आलस ना करना, पेट और हड्डियों से जुड़ी समस्या आपको तंग कर सकती है, इसका बहुत खासा आपको ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है, जितना हो सके ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप आपकी जिंदगी के अंदर काफी बदलाव ला सकता है। आप हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं। अक्टूबर के महीने में कार्तिक का महीना है, सुबह उठकर तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी पर जल दें, हनुमान जी के मंदिर में झंडे लगाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अब आपसे करने जा रही हूँ, जितना हो सके सुंदरकांड का पाठ करें। आप नहीं कर सकते तो ब्राह्मण से करवाएं, आप ब्राह्मण से भी नहीं करवा सकते तो इसे सुनना शुरू करें। और एक बात याद रखें, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, उसका जिक्र किसी से ना करें जब तक बशर्ते आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता। कोई भी काम आप दूसरे को बताकर करेंगे तो 99 पर जाकर आपका काम 0 हो जाएगा, और ये हो भी रहा है। थोड़े से आप आजकल आलसी भी रह रहे हैं, आलसी नहीं रहना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हरे मूंग रात को पानी में भिगोएं, सुबह उसका पानी छाटे, पानी पी जाएं आप, और जो हरे मूंग बचे हैं उसे पक्षियों को किसी प्लेट में डालकर दें, ज़मीन पे ना दें, तो आपकी मनोइच्छा पूर्ण होगी, मनोबल बढ़ेगा और जीवन में आपको 100% सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो करें। बिलीव इन कर्मा पर आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पर अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ भी मुझे फॉलो ज़रूर करें। मुझे डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब चैनल पर फॉलो करें, मुझे 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आप मुझे तमाम पॉडकास्ट में देखें। आपको मेरी पॉडकास्ट में तारीफ या बुराई करने की ज़रूरत नहीं है, आप जमकर बुराई करें, क्योंकि जो मेरी बुराई करता है वो मेरे कपापों को काटता है। आप मेरी जमकर तारीफ करें तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी तारीफ रिटर्न में वापस देती है। लेकिन शनि आ रहे हैं, याद रखिएगा
कि शनि बहुत जल्दी मार्गी होने जा रहे हैं, अभी तक वो वक्री चल रहे थे, तो बहुत लोगों का हिसाब करेंगे। गुस्से में गलती से भी नौकरी ना छोड़ें, क्योंकि बहुत लोगों की आमदनी पर मुसीबत आने वाली है। याद है विक्रम संवत 2082 की भविष्यवाणी में मैंने आपसे कहा था, बहुत सारे लोगों को पराये देशों से लौटकर वापस आना पड़ेगा, और अब आपके सामने ट्रंप का ये जो रवैया है वो लोगों को वापस ला रहा है। साल के शुरुआत में ट्रंप ने हथकड़ियां लगाकर लोगों को वापस भेजा, तो अब वीजा के नाम पर भेज रहा है। तो भविष्यवाणी कहीं ना कहीं काम जरूर करती है, बशर्ते आप उसे कितना मानते हैं और आपको अपने एस्ट्रोलॉजर पे कितना विश्वास है। मैं कोई खास चमत्कारी नहीं हूं, आपका विश्वास काम करता है। इज्जत दे सकें या ना दे सकें किसी को भी, पर बेकार के कमेंट्स कर किसी औरत का अपमान ना करें आप। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।